Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and this is a weekly series of the Hindu editorial vocab where every Sunday I discuss with you the Hindu vocab with the help of tricks. So let's start today's session quickly and have a look at the first word, retreat. Retreat क्या होता है? एक noun है which means a movement away from a place or an enemy because of danger or defeat. अगर आपको लगे कि किसी जगह पर या किसी बंदे से आपको खतरा है तो वहां से वापस आ जाना, ठीक है, वहां से पीठ दिखाकर भाग आना, वो क्या होता है? रिट्रीट. मूवमेंट अवे फ्रॉम अ प्लेस और एन एनिमी बिकॉज ऑफ डेंजर और डिफीट. सेंटेंस देखते हैं. When the enemy attacked, our troops were forced to retreat. जब एनिमी ने हम पर अटैक किया तो हमारा जो ट्रूप था, हमारी जो टुकड़ी थी सेना की, उसे क्या किया गया? फोर्स किया गया भाग जाने के लिए, ठीक है, कि वहां से वो लोग भाग जाए. हमारा ट्रूप जो था वो वहां से भाग आया बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ द एनिमी. अब आप याद कैसे रखोगे? देखो, इस वर्ड को याद रखने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, रिट्रीट. देखिए यहाँ पर क्या वर्ड दिख रहा है हमें? रिट्रीट. ट्रीट. अब लोग आप ऐसे समझिए, आपकी फ्रेंड्स वगैरह है, आपका बर्थडे पार्टी होती है, बर्थडे होता है तो आपसे वो ट्रीट मांगते हैं, ठीक है, दे आस्क यू फॉर द ट्रीट. अब आपको कोई ऐसा दोस्त है जो मांग तो लेता है ना हमेशा पार्टी पर, खुद कभी नहीं देता है, तो आप एक बार तो आपसे मांगने आया, एक बार के लिए चलो आप फिर भी सोचोगे, चलो आप बड़े दयालु हो, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं दे देता हूँ. ये भी क्या याद रखेगा कैसे बड़े दिल वाले दोस्त से पाला पड़ा था, है ना. तो देखिए आपने एक बार तो उसे ट्रीट दे दी, पर वो बंदा फिर से आ गया, वो कह रहा है रीट्रीट. भाई दोबारा ट्रीट दे मुझे, रीट्रीट. वो बार बार आ जाए कि दोबारा ट्रीट दे, दोबारा ट्रीट दे. अब एक बार के लिए तो आप दे दोगे, चलो कोई बात नहीं, पहली बात वो खुद देता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बार बार आ रहा है रीट्रीट, ही इज आस्किंग फॉर रीट्रीट. तो अब क्या करोगे आप? रीट्रीट से रिट्रीट करोगे, मतलब उस दोबारा ट्रीट वाले बंदे से अब भागोगे, आप उससे दूर भागोगे. मूवमेंट अवे फ्रॉम अ प्लेस और एन एनिमी, ठीक है. आप क्या करोगे? रीट्रीट वाले बंदे से रिट्रीट करोगे, राइट. ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हो. नेक्स्ट वर्ड देखिए, इम्पैकेबल. इम्पैकेबल एक एडजेक्टिव है विच मीन्स विदाउट मिस्टेक्स और फॉल्ट्स. कोई चीज अगर बिना मिस्टेक के, बिना फॉल्ट के, किसी चीज में कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो वो क्या कहलाई जाती है? इम्पैकेबल. फॉर एग्जाम्पल, हर रिटन इंग्लिश इज इम्पैकेबल, कि उसकी जो रिटन इंग्लिश है वो कैसी है? इम्पैकेबल है, विदाउट एनी मिस्टेक है. अब आप इस वर्ड को कैसे याद रखोगे? या तो इस सेंटेंस की रूप में आप इसको याद रख सकते हो, आप किसी सेंटेंस में इस वर्ड को फ्रेम कर सकते हो जिससे आपको वो याद रहे, या फिर एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको इस वर्ड को याद करने की. देखिए, इम्पैकेबल में आपको क्या दिख रहा है? इसे आप ऐसे पढ़िए, आई एम पक्का एबल, कि मैं पक्का एबल हूँ, पक्का योग्य हूँ किसी काम को करने के लिए. आई एम पक्का एबल, कि आई कैन डू दिस टास्क विदाउट एनी मिस्टेक और फॉल्ट. आई एम पक्का एबल. इस तरीके से आप याद रख सकते हो इम्पैकेबल क्या होता है. आई एम पक्का able. I can do this task without any mistake or fault. Right? Next word देखिए, hazardous. Hazardous एक adjective है which means involving risk or danger, especially to somebody's health or safety. किसी चीज में अगर रिस्क है, कोई खतरा है किसी की, बेसिकली हेल्थ के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है. किसी की हेल्थ पर या किसी की सेफ्टी पर अगर कोई खतरा है, दैट इज hazardous. For example, they endured a hazardous journey through thickening fog. कि बहुत ज्यादा फॉग में उन्होंने जर्नी को कंटिन्यू किया. कैसी जर्नी हुई अभी उनकी? ये hazardous जर्नी, कि भाई फॉग है वहां पर, फॉग में जर्नी करना आप लोगों को भी पता है सर्दियों में कितना रिस्की होता है. तब क्या बोलोगे? hazardous जर्नी. अब या तो इस सेंटेंस से आप इस वर्ड को याद रख सकते हो, या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. देखिए, hazardous में आपको क्या वर्ड दिख रहा है? 1010. अब इसे ऐसे पढ़िए, देखिए, 1000 मतलब 1000. 10 10 को आप ऐसे याद रखोगे, स्नेक होता है, ठीक है, सांप होता है, वो क्या करता है? डसता है, ठीक है. तो आप उस डस से इस वर्ड को याद रखोगे, है ना. सुनने में बड़ी हंसी आ रही होगी, लेकिन जितना ही ज्यादा फनी आप इन वर्ड्स को बनाओगे, जितनी ही फनी ट्रिक्स बनाओगे, उतना ही आपको ये लंबे टाइम तक याद रहेगा. और हो सकता है मुझसे अच्छी ट्रिक आप लोगों को कोई आती हो इस वर्ड की या और किसी वर्ड की,
तो यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे भी एक कुछ नई ट्रिक पता लगे, है ना। तो देखिए मेरी इस वर्ड की ट्रिक क्या है, हजार डस। अब कोई बंदे को अगर सांप डस जाए, है ना, तो एक बार डस जाए तो फिर भी उस बंदे को बचाना पॉसिबल है, एक बार के लिए पॉसिबल है। बट अगर कोई सांप किसी बंदे को हजार बार डस जाए, आप ऐसे याद रखोगे, हजार डस, हजार बार उसे डस गया, तो दैट इज डेंजरस फॉर वंस हेल्थ। तो अब वो डेंजरस है, अब वो रिस्की है किसी बंदे की हेल्थ के लिए, राइट। ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हो, हजार डस, हजार डस। नेक्स्ट वर्ड देखिए, indigenous. Indigenous again is an adjective which means belonging to a particular place rather than coming to it from somewhere else. कोई चीज अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस से ही बिलोंग करती है, ना वहीं पर ही वो चीज बनी है, ना कि कहीं बाहर से लाई गई है, तो दैट इज इंडिजिनस। ठीक है, किसी चीज का प्रोडक्शन वहीं पर हुआ हो, बाहर से नहीं लाया गया है, उसे आप कहते हो इंडिजिनस। फॉर एग्जाम्पल जो कंगारू है, कंगारू इज इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया, कि कंगारू कहाँ के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, जो वहीं के हो, ठीक है, बाहर से नहीं आए हुए, वहीं के रहने वाले हो, या वहीं की कोई चीज हो, दैट इज इंडिजिनस। इसे आप कैसे याद रख सकते हो, या तो इस सेंटेंस से याद रख सकते हो कि कंगारू कहाँ के नेटिव्स है, ऑस्ट्रेलिया के। या फिर एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको ये वर्ड याद रहेगा। देखिए इंडिजिनस में, इंडिजिनस को आप कैसे रीड कर सकते हो, इंडिया के जीनियस। अब आप अपने ही कंट्री से इसे याद रखने की कोशिश करो कि कोई चीज, आप इंडिया के रहने वाले हो, ठीक है, कोई चीज है, इंडिया के जीनियस ने उसे बनाया है, तो वो चीज क्या है, इंडिजिनस है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के ही जीनियस ने बनाया है, मतलब वो चीज यहीं पर बनी है, बाहर से हमें नहीं लानी पड़ी, तो दैट थिंग इज इंडिजिनस। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो इसको, इंडिया के जीनियस से। ठीक है, इंडिया के जीनियस ने बनाया, तो इंडिजिनस है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, accord। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये accord। इट इज अ नाउन विच मीन्स एन एग्रीमेंट और हार्मनी स्पेशली बिटवीन कंट्रीज। एग्रीमेंट मतलब आपस में हार्मनी, मिलजुल कर रहने की भावना, ठीक है, एक accord। हार्मनी, एग्रीमेंट होता है मतलब आपस में समझौता है, ठीक है, स्पेशली हम एक कंट्रीज के लिए यूज करते हैं। दो कंट्रीज के बीच में अगर हार्मनी है, एग्रीमेंट है, वो एक दूसरे की बातों से बिल्कुल सहमत होते हैं, सहमति है वहां पर, आप वर्ड यूज करते हो accord। एक वर्ड होता है इसका बिल्कुल अपोजिट, ये भी मैं आपको बता दूं, discord। ठीक है, जैसे accord है वैसे एक वर्ड है discord, जो इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसका एंटोनिम है, which means disagreement या फिर disharmony, मतलब यहाँ पर सहमति नहीं है, हार्मनी नहीं है, discord। दोनों ही वर्ड को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। उससे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। The two sides signed a peace accord last July। दोनों साइड्स ने लास्ट जुलाई मतलब पिछली जुलाई को क्या किया, पीस अकॉर्ड साइन किया, मतलब एक पीस एग्रीमेंट साइन किया। स्पेशली आप कंट्रीज के लिए यूज करते हो इस वर्ड को, ठीक है, मैंने पहले भी बताया। अब देखिए याद कैसे रखोगे इस वर्ड को, याद करने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। कोड आप लोगों ने सुना होगा, कौन सा कोड, ये वाला CHORD वाला कोड। कोड होता है जो तार होती हैं, आपने गिटार वगैरह देखा होगा, गिटार की जो तार होती हैं स्ट्रिंग्स, कोड, ठीक है, आप कह सकते हो। तो जो कोड्स हैं अगर देखो वो आपस में सही से आप उसे बजाओगे, प्ले करोगे, ठीक है, तो क्या रहेगी, हार्मनी रहेगी। लेकिन अगर वो कोड्स थोड़े बहुत भी इधर उधर हो जाएं तो क्या क्रिएट हो जाती है, डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है। तो आप इसी कोड से इस वर्ड को याद रखोगे। देखो अकॉर्ड में क्या है, एक अकॉर्ड, अगर एक ही कोड है, सभी एक ही कोड बजा रहे हैं, ठीक है, एक जैसे ही कोड्स वो प्ले कर रहे हैं, तब तो क्या रहेगी, हार्मनी रहेगी, आपस में एग्रीमेंट रहेगा, बिल्कुल अच्छा म्यूजिक प्ले होगा, आप इस तरह से याद रख सकते हो। लेकिन जैसे ही क्या हो गया, डिसकॉर्ड, ठीक है, जैसे ही कोड्स में डिस मतलब डिस का नेगेटिव सेंस आ जाती है, डिस लगाते ही, ठीक है, यानी कि कोड्स में अब कोड क्या है, आपस में वो एक जैसे कोड्स नहीं प्ले हो रहे हैं, तो क्या क्रिएट हो जाएगी, डिसहार्मनी या फिर डिस एग्रीमेंट। ठीक है, एक ही कोड प्ले कर रहे हो तो एग्रीमेंट रहेगा, हार्मनी रहेगी, हार्मोनियस म्यूजिक होगा। अगर डिसकॉर्ड हो जाता है तो डिसहार्मनी हो जाएगी। इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हो, अकॉर्ड और डिसकॉर्ड को। क्लियर।
नेक्स्ट वर्ड देखिए फैसिलिटेट। फैसिलिटेट जो एक कॉमन सा वर्ड है, आप लोगों ने सुना भी होगा, एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? टू मेक एन एक्शन और अ प्रोसेस पॉसिबल और इजियर। किसी प्रोसेस को, किसी एक्शन को इजी बनाना, ठीक है, पॉसिबल, या अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसको पॉसिबल बनाना, या फिर अगर हो रहा है तो उसको और इजी बनाना होता है फैसिलिटेट करना, किसी प्रोसेस को इजी करना। सेंटेंस देखिए, वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली विल फैसिलिटेट योर लर्निंग प्रोसेस। अगर आप मेरी वीडियोज रेगुलरली देखोगे तो आपका लर्निंग प्रोसेस में क्या करेगी? फैसिलिटेट, आपके लर्निंग प्रोसेस को वो इजी बनाएगी, ठीक है, इजी होगा पर इजियर बनाएगी, और भी इजी बनाएगा। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? या तो इसी सेंटेंस से याद रख सकते हो, या फिर देखो फैसिलिटेट में आपको क्या वर्ड दिख रहा है? फैसिलिटी जैसा कुछ दिख रहा है, फैसिलिटी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फैसिलिटी फैसिलिटेट्स। क्या मतलब हुआ फैसिलिटी फैसिलिटेट्स का? कि मान लो आपको किसी ने कुछ काम करने को कहा, ठीक है, पर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी, ठीक है, आपको एक एनवायरनमेंट सही नहीं दिया, या फिर कुछ जैसे आपको ऑनलाइन कुछ काम करना है तो नेटवर्क कनेक्शन नहीं दिया, ठीक है, वहां पे प्रॉपर नेटवर्क ही नहीं आता है, तो आपका काम मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज दी जा रही हैं, नाउ इट विल फैसिलिटेट योर प्रोसेस, फैसिलिटेट योर एक्शन। तभी मैंने कहा फैसिलिटी क्या करती हैं? फैसिलिटेट्स। मतलब अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज दे दी जाए, आपको सब कुछ दे दे, अच्छा नेटवर्क कनेक्शन दे दे, अच्छा एनवायरनमेंट दे दे, अच्छे बंदे दे दे, पूरी हर तरह की फैसिलिटी दे दे, तो इट विल फैसिलिटेट योर वर्क। फैसिलिटी फैसिलिटेट्स, इस तरीके से आप याद रख सकते हो इस वर्ड फैसिलिटेट को। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड, समथिंग विच कांट बी एक्सप्लेन्ड। किसी चीज को आप एक्सप्लेन ना कर पाओ तो आप क्या कहोगे? वो चीज कैसी है? इनएक्सप्लिकेबल है, दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड। फॉर एग्जाम्पल, हिज सडन डिसअपियरेंस इज क्वाइट इनएक्सप्लिकेबल, कि उसका अचानक से गायब हो जाना इनएक्सप्लिकेबल है, वी कांट एक्सप्लेन इट, ठीक है, हमें नहीं पता कैसे हुआ, कहाँ गायब हो गया एकदम से वो, उसका जो सडन डिसअपियरेंस है वो क्या है? इनएक्सप्लिकेबल है। याद कैसे रखोगे इसको? देखो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, नाम में इसी के इसी वर्ड में ही देखिए इसका मीनिंग छिपा है। देखो इसको आप ऐसे रीड करो, इनएक्सप्लिकेबल को आप ऐसे पढ़ सकते हो, इनएक्सप्लेनेबल मीन्स एक्सप्लेन करने योग्य नहीं है। ये जो इन वर्ड है ये भी एक तरह के अपोजिट दिखाता है, जैसे डिस वर्ड था वैसे ही इन या इम लग जाता है, तो देखिए वर्ड का अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। तो देखो इन एक्सप्लिकेबल, इन एक्सप्लेनेबल, इस तरह से याद रख सकते हो। कोई चीज जो एक्सप्लेन करने एबल नहीं है, एक्सप्लेन करने योग्य नहीं है, दैट इज इनएक्सप्लिकेबल। क्लियर? याद रख पाओगे इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लेनेबल, जो चीज एक्सप्लेन करने एबल नहीं है, राइट? आगे देखिए, लास्ट वर्ड ऑफ टुडे इज एंडोर्समेंट। अगेन अ वेरी अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा। ये भी देखिए एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है? अ पब्लिक स्टेटमेंट और एक्शन शोइंग दैट यू सपोर्ट समबडी और समथिंग। आप पब्लिकली कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हो जाकर, या फिर आप कुछ एक्शन ऐसा करते हो जिससे ये शो होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को या किसी पर्टिकुलर बंदे को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने इसका लिए, देखिए यहाँ पर रीसेंट एग्जाम्पल, बिल्कुल अभी कोविड-19 के टाइम का ही। देखिए एन एंडोर्समेंट बाय ऑल द पीपल टुगेदर ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस शोज यूनिटी अमंग इंडियंस। देखो अभी क्या हुआ था जब लॉकडाउन पहली बार हुआ था कंट्री में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आकर क्या बोला था? इंडियंस को क्या बोला था करने के लिए? कि आपको अपने घरों में घरों की डोर से या खिड़कियों से, मतलब अंदर अंदर ही रहकर आपको क्या करना है? थाली या फिर ताली बजानी है, कहा था। ये टास्क दिया था एक पीएम मोदी ने हमें आकर। तो देखिए आप इसी से इसको याद रख सकते हो, एंडोर्समेंट बाय ऑल द पीपल टुगेदर। एंडोर्समेंट बेसिकली क्या होता है? समर्थन। अब देखो सभी लोगों ने वो चीज आकर की थी, है ना, राइट? जो शार्प, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम एग्जैक्टली, जिस टाइम पर वो कहा था, पर लोग एग्जैक्ट उसी टाइम पर आकर
सभी ने अपने घरों के डोर्स पर या खिड़कियों से या बालकनी में आकर क्या किया था, वो थाली बजाने का काम किया था। तो एंडोर्समेंट बाय ऑल द पीपल टुगेदर ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस शोज यूनिटी अमंग इंडियंस। वो यूनिटी दिखाता है, ठीक है, जो समर्थन सब लोगों ने दिखाया। तो आप कैसे याद रखोगे, या तो ये सेंटेंस याद रख सकते हो, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, रिसेंट भी है, सब रिलेट भी कर सकते हो। या फिर देखो, अब वो देखो एंडोर्समेंट जो था, समर्थन जो था, कैसे करने को कहा था मोदी जी ने। क्या कहा था कि हमें दरवाजे से, खिड़की से, बालकनी से करना है, बाहर इधर उधर नहीं जाना है। मतलब समर्थन आपको डोर से ही दिखाना है। तो देखिए एंडोर्समेंट में आपको क्या वर्ड दिख रहा है, डोर से। ठीक है, आपको इसमें देखिए वर्ड दिख रहा है डोर से। आपको कैसे करना है एंडोर्समेंट, कैसे दिखाना है समर्थन, डोर से ही दिखाना है, डोर से एंडोर्समेंट। ठीक है, तो आप इसको कोविड-19 वाले टास्क से याद रख सकते हो, है ना, जो हमें टास्क देकर गए थे आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कि हमें क्या करना है, डोर से ही समर्थन दिखाना है, डोर से ही एंडोर्समेंट करना है। अब इस तरीके से याद रख सकते हो इस वर्ड को। ठीक है, आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट टाइम आपके सामने ये वर्ड आएगा तो आपको बिल्कुल ये वर्ड दिखेगा डोर से, और आपको बिल्कुल ये कोविड-19 वाली सिचुएशन, वही पीएम मोदी की स्पीच, वही टास्क आप लोगों के माइंड में आएगा और आपको इसका मीनिंग याद आएगा कि एक पब्लिक एक्शन जो क्या शो करता है, यू सपोर्ट समथिंग या फिर समबडी। क्लियर? तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे और इसका मीनिंग अब आप, इन वर्ड्स का मीनिंग अब आप अच्छे से याद रख पाओगे फॉर लाइफ टाइम। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो with some new thing. So till then, keep learning, keep sharing.